स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके नॉलेज को अपग्रेड करने का जो प्रोग्राम हमने रखा है वीकली, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि इस मीटिंग के अंत तक बने रहे। कुछ स्पेशल अपडेट्स है आरटीपी को लेकर के, वो अपडेट्स हम देंगे। और आज का टॉपिक जो है वेल नोन टॉपिक है, आप सभी को मालूम है। आज का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब, इनके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लास्ट 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर रिसर्च किया है अमेरिका में। एंड इससे इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में। तो हम लोग का ये इसको अच्छा लक समझिए, हम लोग लकी हैं कि हमारे साथ ऐसे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब जो आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपका। तो ये हम लोग लकी हैं कि जितना नॉलेज हो सके हम लोग इनसे जानकारी ले। जो भी आपके क्वेश्चन रहे वो सभी को नोट डाउन कर ले आप लोग। एंड लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो सभी लोग अपने क्वेश्चन नोट करके रखें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब का। कुट्टी साहब वेलकम है, आपका स्वागत है। Thank you very much. Thank you, Tunna sir, for organizing the regular meetings. मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? Yes. Thank you very much. Joy sir, keep that slides ready. Sir, Joy sir, unmute भी कर दीजिएगा. So today's आज का जो topic है, this is very very important. इसलिए कि सारा सिस्टम के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर या ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर सभी लोग, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो या कुछ भी हो, सारे पति वाला यही बोलते हैं आधा से ज्यादा बीमारी स्टमक से शुरू होता है। इसलिए टुन्ना सर ने मेरे को डे बिफोर पूछा, सर क्या सब्जेक्ट रहेगा? मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले सबको सीखना जरूरी है। इसलिए मैं आज वेरी इलैबोरेटली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा जो स्टमक है, खाना है, जब हम खाना खाते हैं वो शरीर की क्या क्या प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो कोई भी गलत तरीके का खाना कभी भी नहीं खाएगा। आप इतना समझ लीजिए। इसलिए ये जो 30 मिनट का हमारा जो लेक्चर है, इसके ऊपर आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे समझने पे आधे से ज्यादा बीमारी से आप मुक्त रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है, जो खाना खाते हैं वो खाना मुंह में डाल के चबाना होता है। वेरी सिंपल थिंग, बचपन से हम सीखते आया है, खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए। उसका साइंटिफिक वर्जन ये है, जो सलाइवा है, मुंह में जो बनने वाला सलाइवा है, सलाइवा के साथ अच्छी तरह ये ब्लेंड होके चबा के जूस बना के जो भी व्यक्ति खाएगा उनका डाइजेशन परफेक्ट होगा। क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, मुंह से डाइजेशन शुरू होता है। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि मुंह से ही डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो जाता है। आपको पता होगा, जब हार्ट अटैक होता है तो ये कैप्सूल हम जीभ के नीचे रखते हैं। लोगों का गलत फहमी है हर चीज स्टमक से अब्सॉर्ब होता है, नहीं, ब्लड वेसल से भी डायरेक्ट अब्सॉर्ब होता है। वो है जब हम हार्ट अटैक होता है तो एक कैप्सूल तोड़ के मुंह में डालते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, वो डायरेक्टली स्टमक में नहीं जाते, डायरेक्टली मुंह से ब्लड वेसल्स अब्सॉर्ब कर देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, माउथ से लेके एनस तक
6 मीटर लंबाई है। ये 6 मीटर लंबाई में ये ऐसा देखिए, आप अभी ये स्क्रीन में देख सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरह से उसके अंदर सेटिंग कर रखा है एकदम। और इसकी जरिए जैसे फूड पाइप से खाना निकलते हैं जिसको ईसोफेगस कहते हैं, हम ना आम लैंग्वेज में फूड पाइप बोलते हैं। उसके अंदर से खाना जो है वो स्टमक में आके वहां से डाइजेशन शुरू होता है। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वहां पे खाने के साथ मिक्स होके वो जो स्टमक से निकल के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर एक सेंटीमीटर में, हर एक सेंटीमीटर दूरी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। तो ये पूरा सिस्टम मतलब मुंह से लेके एनस तक बिल्कुल क्लीन रखना बहुत जरूरी है। अगर उसमें गंदगी जमा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसका, गेहूं आटा, मैदे की चीज नहीं खाना करके हम हमेशा बोलते हैं। कारण क्या है, मैदा खाने से इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अब्सॉर्प्शन पॉइंट है वो ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। उसका माउथ ओपनिंग है विलेज का, वो जाम होने से अब्सॉर्ब नहीं होता। उसके बाद आप जो भी खाना खाओगे वो वेस्ट बन के निकल जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट पॉइंट्स जो है अब्सॉर्ब नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये मैदा का चीज है। महीने में एक बार खा लिया तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए परेशानी होगा। अगर रोज मैदा खाने वाले को अब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो सारा ट्रैवल करते 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 फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद वो नीचे चला जाता है और वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है। सर स्लाइड को मूव करिए, नेक्स्ट जो सब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए ये जो है इसमें हर एक जगह, जैसे आप देखोगे एलईएस के जगह पे एक वाल्व है, मुंह से खाना निकलते समय एक वाल्व है, जो आपका जो एयर वेंट है और फूड पाइप है उधर भी एक वाल्व है। उसके बाद ये नीचे जाके अपना ईसोफेगस जहां खत्म होगा वहां नेक्स्ट वाल्व है, यहाँ स्टमक खत्म होगा फिर अगला वाल्व है। ये हर एक वाल्व से ओपन करते 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 ये धीमे से धीरे चला जाता है। प्लीज पास हो। और उसके अंदर देखिए ये स्टमक है, जितना भी कम खाना खाएं, ज्यादा खाना खाएं, कुछ भी खाएं, 3 घंटे के अंदर खाना खा के 3 घंटे के अंदर पूरा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है। इसलिए खाने के साथ जब आप खाना खाते समय बीच बीच में पानी पियोगे तो वो खाना जो है खाने के ऊपर या स्टमक के ऊपर प्रेशर आ जाता है और ये खाने को बिना डाइजेशन पुश डाउन कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बीच में बार बार पानी नहीं पीना। खाने से पहले पानी पीना होता है या खाना खाने के बाद 40 मिनट 45 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। बीच बीच में मिर्च लग गया, थोड़ा खा लिया, कोई बात नहीं, तो पी लिया तो, बट बीच में नहीं लेना है। और ये स्टमक जो है ये इट इज इलास्टिक, समझ लीजिएगा, ये इलास्टिक से तरह स्टमक खाना खाते समय बढ़ जाता है। इसलिए खाना ज्यादा खाने पे ये जो पेट है थोड़ा बाहर निकलाता है और ये खाना निकल जाते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है।
कभी भी फुल स्टमक खाना खाने का नहीं होता है। नेक्स्ट। और इसके अंदर पूरा अपना एंजाइम्स है, वो सारा एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एसिड्स और ये सब मिलके खाने के साथ डाइजेस्ट होता है, मिलता है। उसके बाद वो नीचे डिओडिनम से क्रॉस करके नीचे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का हर एक सेंटीमीटर में एवरी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होता है, राइट। और स्टमक से निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से पूरा ट्रैवल करने के बाद उसको ट्रैवल करने की सिस्टम है, एक पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है। वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे चलता रहता है। उस चलने की वजह से कई सारा बच्चे में, बड़े में भी मैंने देखा है कि जिसका पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्रॉपरली ये क्लीन नहीं होता है। जो भी खाना खाते हैं वो अगला दिन विद इन 24 आवर्स टोटल वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। जिसका भी नहीं निकला तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, बहुत सारा बीमारी का ओरिजिन जो स्टमक से होता है वो खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से, और या ये जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जम जाते हैं, और अगला दिन अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है तो हम बोलते हैं पानी पीते रहने का, खाना नहीं खाने का। क्योंकि नेवर एवर यू अलाउ वेस्ट मटेरियल टू गेट डिपॉजिटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आयुर्वेद के अंदर ये बहुत मायने रखता है कि क्लींसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स। क्या ये देखिएगा, इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन में आके हमेशा ये जो स्टमक रिलेटेड कैंसर है वो डिसेंडिंग कॉलन में वेस्ट मटेरियल या शिट डिपॉजिट या ड्राई होके वहां रह जाता है, वो स्टूल हार्ड हो जाता है। उधर स्टूल हार्ड होने से पेरिस्टालिक मूवमेंट होने के बावजूद वो वेस्ट निकल नहीं जाता, इसलिए पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। वो रिलेटेड फिशर्स, पाइल्स, ये सारा जो बोलते हैं, हार्ड स्टूल एनएस से पास होने से आपको ये सारे प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट। क्या देखिए, अगर ये वेस्ट मटेरियल, समझ लीजिएगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रह जाने से या प्रॉपरली डे टू डे बेसिस पे क्लीन नहीं हो जाना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहता है। कॉन्स्टिपेशन अगर होने की वजह से आपको गैस बनता है, और गैस जब ज्यादा हो जाता है तो वो आपका ईसोफेगस से भी वापस आ जाता है। गैस बाहर निकलने की अगर किसी को तकलीफ है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और आपका अब्डोमिनल पेन हो जाता है। ज्यादा लंबे देर तक रहेगा तो वोमिटिंग या डायरिया हो जाता है, फिर डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसे सबके बाद जाके म्यूकस जो है वो आपका स्टूल के साथ निकलता है, वो भी एक अलग सा बीमारी है। फिर जाके आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है, मेरे कहने के मतलब है कि आप जो वेस्ट मटेरियल है इसको ना निकालने की वजह से।
या देखिए, स्टमक रिलेटेड डिसीजेस, जैसे बोलते हैं ना कि स्टमक अगर पेट से शुरू हो जाता, गैस्ट्राइटिस हो गया, अल्सर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और अपेंडिसाइटिस भी इसी वजह से है। अपेंडिसाइटिस भी आपका जो होता है वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने से, क्रॉन्स डिसीज हो गया, किडनी स्टोन हो गया, और एवरी स्टोन बॉडी के अंदर, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, या कहीं भी स्टोन हो, ये सब अपना वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं, कॉन्स्टिपेशन, इसको सिंगल शब्द में बोले तो जिसको भी रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन होता है उनको इतनी सारे बीमारियां आ सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। तो किसी भी तरह से और भी रीजंस होता है आईबीएस का, मगर ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से टाइम टू टाइम निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आपने देख लिया, मैंने बता दिया था, ये जो कैंसर है, कैंसर का आपने देख लिया ना, वेस्ट मटेरियल वहां जम जाता है, जम जाने की वजह से ही वहां पे ये कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ, आप समझ लीजिएगा, अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहा तो इतनी सारे बीमारियों से आप बच सकते हैं। समझ लीजिएगा कि खाना खाने के लिए हम या होम रेमेडीज को इतना इंपॉर्टेंस देने की रीजन आप समझ गए ना। आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पे चले जाए तो पहला 2 दिन या 3 दिन उनका जो ट्रीटमेंट होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का ही होता है। कोई ऑयल पिलाता है, कोई कुछ क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ पिला के इसको सारा क्लीन करना पड़ता है। ये हम घर में अपने आप कर सकते हैं। कैसे? सुबेरे जैसे हमारा होता ना, हमारा जो सिस्टम के अंदर या हमारा वेबसाइट के अंदर जो लिखा है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ये सब में फर्क है। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, उसके बाद आपको फ्लैक्स ड्रिंक, जो ये 3 चीज को ध्यान रखता है, इसका इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिएगा। जो प्रीबायोटिक, जैसे राजू साहब क्लास में बोलते हैं ना कि फेनुग्रीक को भिगो के अगला दिन थोड़ा सा जिंजर और उससे कर लें तो क्या है, डाइजेशन को वो हेल्प करता है। जैसे कि गट बैक्टीरिया को स्ट्रेंथन करता है, गट बैक्टीरिया को, जो आपकी स्टमक के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया होता है, जो कर्ड में, दही में जो मिलता है, वो अगर आपकी गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी खा ले वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्ट होने के बाद अगर वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, अब्सॉर्ब ना होने का रीजन आप समझिए ना, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट रहेगा तो अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। अब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो जितना मर्जी आप बादाम, पिस्ता, काजू खा लो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैदा रिलेटेड फूड अवॉइड करने की कोशिश करो। सुबह सुबह एक केला खाना पेरिस्टालिक मूवमेंट के लिए अच्छा होता है। एक केला सुबेरे, बच्चे हैं, बड़े हो, सभी को खा सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, और आपका बहुत सारे लोग अभी भी इतना क्लासेस देने के बावजूद लोगों को थोड़ा सा, सर दही तो हम वैसे भी खा लेते हैं, बोलते दही ऐसे खाना वो तो आप खा सकते हैं, बट सुबेरे जो फ्लैक्स ड्रिंक बोला है उसको ले लें तो कभी भी आपका इंटेस्टाइन में कोई भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होगा, और ऊपर से आपका ऑक्सीडाइज्ड सेल्स, मरा हुआ सेल जो है बॉडी में डिपॉजिट नहीं रहेगा, और एक तरह से टोटल डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, अब जैसे हम शुरू में ये बोलते थे
कि आप फ्लैक्स ड्रिंक ले लिया तो इट इज ए ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट, उसके बाद खाना खाने की जरूरत नहीं। बट कुछ लोगों जिद किया कि नहीं सर, भूख जिसका ओवरवेट होता है, जिसका वजन ज्यादा होता है, उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो आधा ग्लास दही से तो ब्रेकफास्ट होगा नहीं। तब हमने बोला कि स्प्राउट खा लो, सलाद खा लो, फ्रूट्स खा लो, फिर भी नहीं, 2 इडली जब तक नहीं खाएगा या 1 चपाती नहीं खाएगा, थोड़ा मॉर्निंग में वो ऐसा लगता है कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। इसलिए आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करें, और आप अपना फ्लैक्स ड्रिंक लेने के बाद भी आप ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, बट थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम। इतना चीज को ध्यान रखें। और जिसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, जिसको किडनी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग थोड़ा पानी पीने का भी ध्यान रखें। पर 20 kg 1 लीटर, उस हिसाब से अगर आप पानी का भी ध्यान रखेंगे तो आपका टोटल माउथ से लेके एनएस तक क्लीन रहेगा। कुछ भी खा लोगे डाइजेस्ट होगा, अब्सॉर्प्शन भी होगा। खाना खाने से कोई जब तक वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो हमारे शरीर को फायदा नहीं। तो ये सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए बिग सिस्टम, उसी के जरिए ही हमको सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। आप कुछ भी अच्छा खाना खा लो या सस्ता खाना खा लो या रिच फूड खा लो, कुछ भी खा लो, जब तक बॉडी आपका विलेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जब तक खाने को अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो उस खाने से हमको फायदा नहीं होगा। अब्सॉर्ब करना है तो आपको टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्टली क्लीन रखना होगा। क्लीन रखने की तरीका हमने समझा दिया है, और इसको आप ध्यान रखें तो आधे से ज्यादा बीमारी आपका ठीक हो सकता है। या थैंक यू वेरी मच। आज क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि पीछे क्वेश्चन कुछ लोगों का रह गया था, इसलिए आज थोड़ा ज्यादा टाइम। ओके, थैंक यू कुटी साहब, थैंक यू सर। तो इन डिटेल जानकारी देने के लिए। सो अब क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट है महेंद्र सिंह पंजाबी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। महेंद्र सिंह पंजाबी जी अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेज किया आपने। नेक्स्ट है संतोष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। संतोष कुमार, जिसको भी सवाल पूछना है और अपना वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करके रहें, 1 by 1 सबका सवाल का जवाब मिले। नेक्स्ट है रामदास मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। महेंद्र सिंह पंजाबी जी, या पूछिए। सर, एक लेडी है, हेलो सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिएगा। एक लेडी है 42 इयर्स, हाँ, उनको कोरोना हुआ था। उससे ठीक होने के बाद उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा है, फुल बॉडी जॉइंट्स पेन है और हाइपोथायराइडिज्म है। तो क्या मेडिसिन का प्रोटोकॉल रखना है? हमारा कॉम्बो 20 ml दे दीजिएगा पावर के साथ, डाईग्राम पावर के साथ। 20 ml 2 टाइम, सुबह शाम। सुबह शाम 20 क्या? और वेद पावर जरूर ऐड कर लीजिएगा। पावर, वेद पावर, यस यस सर। ओके ओके, सो नेक्स्ट है रामदास मिश्रा जी, अनम्यूट कीजिए माइक, माइक अनम्यूट कीजिए। रामदास मिश्रा। और जिंदे नागेश, अनम्यूट कीजिए। हाथ खड़ा कर दे दी। जिंदे नागेश। नागेश जी बोलिएगा, सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। प्रॉब्लम यह है कि 23 इयर्स लेडी सर। हाँ हेलो नागेश जी बोलिए, सुन रहा हूँ सर। एक 23 इयर्स लेडी, गॉल ब्लैडर स्टोन है सर। हाँ
गॉल ब्लैडर कैसा स्टोन, डाइट प्लान सर? गॉल ब्लैडर स्टोन को मैंने अभी अभी बोला है ना, जब बॉडी की कहीं भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम एक्स्ट्रा कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, उसी को ये स्टोन बोलते हैं। ठीक है, उसको पिघाल के निकाल सकते हैं। वेद नेचुरल वेद पावर 20 ml सुबह शाम दे दें और बॉडी वेट के हिसाब से पानी पी ले, और स्पाइसी फूड अवॉइड कर दें। स्पाइसी फूड, मसालादार खाना थोड़ा अवॉइड कर दें। फ्राइड चीज ना जो खाते हैं वो थोड़ा कम कर दें। ठीक है, रात का डिनर थोड़ा जल्दी ले लें। ये 3-4 चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो शरीर में कहीं भी आपको स्टोन डिपॉजिट नहीं होगा। लोगों को एक गलत फहमी है, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन हो गया तो निकलता नहीं है। इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। बॉडी के कहीं भी स्टोन डिपॉजिट हो सकता है। उसको वेद नेचुरल वेद इम्यून का कॉम्बिनेशन अगर आप रेगुलर लेंगे 20 ml, 1 महीने के अंदर टोटल स्टोन निकल जाएगा। बट खाने का ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओके सर। सर और एक लेडी है सर। हाँ, हेलो, जल्दी बोलिए। हाँ सर, और एक लेडी है, ये जाके 33 एज। हाँ, उनको वन साइड राइट साइड आके पूरा बॉडी पूरा एक नर्वस पूरा प्रॉब्लम है सर, चलने को नहीं आता है। नहीं, वो कोई पैरालिसिस हुआ है क्या? नहीं, पैरालिसिस कुछ भी नहीं है सर। एक 15 इयर्स बैक आके उन्होंने एक ऊपर से अपस्टेयर से नीचे पड़े हैं सर। उन्होंने नीचे गिर गए थे। नीचे गिर गए। इस टाइम क्या हुआ कहते राइट साइड लेग को मार लगा है सर। अच्छा, तो उनका रिपोर्ट भेजना होगा। आप नागेश जी, आप कहाँ से हैं? उनका मेडिकल रिपोर्ट भेज दीजिएगा, आपकी अपलाइन के जरिए हमारे को मिल जाएगा। उसके बाद फिर उनको जूम मीटिंग में लेके बात करने के बाद, ठीक है, कोई भी डिसीज का हो वो और उसका कारण समझना जरूरी है। आपने बोल दिया गिर गया है तो उससे कोई नस वगैरह डैमेज हो गया होगा, उसको रिपेयर नहीं हुआ। वो रिपेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनका रिपोर्ट हमें मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सर। यस सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वन एट ए टाइम सर। अपना हमारा बच्चा को एक डिसीज आया था सर, एक बैक पेन जो है वो 2-3-4 साल से है। वो काई के लिए आ रहे कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी टेस्ट किया होगा, रिपोर्ट किया होगा, आपके पास कोई रिपोर्ट होगा। बिना कारण कोई भी बीमारी नहीं होता है। अनम्यूट कीजिए कुटी साहब। बिना कारण कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं होता। कारण को जानना जरूरी है। ऐसा दर्द नहीं होता है या कोई भी नस खराब हो गया, डैमेज हो गया, कुछ हो गया होगा, तो ऐसा केसेस में रिपोर्ट लाना जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रमेश, म्यूट कीजिए रमेश जी। सर गुड इवनिंग सर, मैं तेलंगाना से हूँ। हाँ सर, मेरे को अभी 4 दिन से चेस्ट का नीचे, स्टमक का ऊपर और यहाँ लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। यहाँ से पीछे साइड एकदम सामने से पीछे साइड ऐसा पेन हो रहा है, दबा के जैसा रॉड घुसाया जाता है वैसा वैसा पेन हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? अपना प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ सर। आपका क्या आपका सोचना क्या है? क्या रीजन हो सकता है? इंटरनल और एक्सटर्नल है ये पेन? ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। इंटरनल है। कोई भी ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन की पोजीशन में है क्या? जी हाँ, यहाँ से अभी यहाँ से सीधा पीछे तक ऐसा। हाँ, तो गैस बनता है आपको? नहीं, गैस नहीं बनते। हाँ, मोटरसाइकिल चलाते हैं ज्यादा? जी सर। मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं आप? जी, अभी हफ्ता में 1 या 2 बार चलाता हूँ। हाँ।
आप किसी डॉक्टर से जांच करवा दीजिएगा। जांच करवा के जो भी रिजल्ट है वो आप हमको भेज दीजिए। जी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो क्या बोलते हैं उन्हें, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होएगा, नहीं तो कुछ वजन उठाया तो पकड़ लिया होगा बोल रहे हैं। वही मैंने आपको पूछा है, गैस है या एक्सटर्नल है। तो या तो कोई एक्सरे करना होगा। अगर आप बोलते हो ना जैसे रॉड घुसाया वैसा दर्द है, जी हाँ, तो ऐसा दर्द है तो आप एक बार एक्सरे कर लीजिए। जी ठीक है। अनुमान लगाना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, राइट? जी एग्जैक्ट कारण जानना जरूरी है। आप एक एक्सरे करवा दीजिए, वो एक्सरे रिपोर्ट दीजिएगा। नेक्स्ट जरूर करो। नेक्स्ट है आकाश गौर, अनम्यूट कीजिए। आकाश गौर अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। ओके, प्रशांत अगरकर जी माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक 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 अनम्यूट। प्रशांत जी सुन रहे हैं? माइक अनम्यूट। हाँ कर दिए सर जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, बोलिए सर जी। एक पेशेंट को वेरिकोस का भी प्रॉब्लम है और उनके पूरे शरीर में सोरियासिस भी है। सोरियासिस भी है, वेरिकोस भी है। कितना साल का है सर? अभी उम्र उनका तो 45 ईयर है और उनको समझो जन्मता से ही ऐसा वेरिकोस का प्रॉब्लम है। वेरिकोस तो हमारे पास तो सैकड़ों लोगों का ठीक हो गया है वेरिकोस। और पूरे शरीर के अंदर सोरियासिस भी है और खुजाता है ज्यादा। हाँ, सोरियासिस है तो आप हमारा वेद एलिक्सर में जो आपका दोनों प्रोडक्ट जो है ना उसको अलग अलग देना होगा। और उनका डाइट को पूरा आपको देखना होगा कि ये कोई गलत खाना तो जैसे बोलते हैं ना नेगेटिव फूड बोलते हैं, आप समझते हैं नेगेटिव फूड? यस। हाँ, जैसे फिश खाने वाले को फिश के साथ दही नहीं खाना चाहिए, कॉफी के साथ चाय नहीं पीना चाहिए, आप समझ गए ना? एसिडिक फूड और अल्कलाइन एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज को ध्यान रखना पड़ता है। और आप हमारा 20 ml कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन नहीं सॉरी 20 अलग अलग देना है, सुबह और शाम को देना है। और वेद पावर भी देना है सर जी। वेद पावर देखिए, वेद पावर दोगे तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। ओके सर जी, थैंक यू। यूमिनी और नेचुरल अलग अलग देना है? अलग अलग देना है और गर्म पानी के साथ मिला के। ओके, नेक्स्ट है शैली सूद मैडम, अनम्यूट कीजिए। Good evening, Kuti sir. Good evening. How are you? Sir, I'm trying to contact you since last 3 meetings. Now I'll ask you 4 questions, okay? Please, you are welcome. Number 1, my husband is 60 years old. He has undergone angioplasty in 2013. His triglyceride levels are always high. Okay. 600 तक गए हुए हैं. And otherwise he's okay. His EFR is okay. During corona कम हो गया था, but later on he recovered. Now you tell me, I'm giving him all the 3 products for last 2 months. Very good. आप फ्लैक्स ड्रिंक दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी फ्लैक्स ड्रिंक नहीं शुरू किया उन्होंने। बोला नहीं, देखिए फ्लैक्स ड्रिंक अगर आप 4 दिन फ्लैक्स ड्रिंक दोगे, ट्राइग्लिसराइड सीधा 200 से नीचे आ जाएगा। आप समझ लीजिएगा, हम लोग इतना फ्लैक्स ड्रिंक को एम्फसाइज क्यों करते हैं? बिकॉज ओमेगा 3, 6, 9 बॉडी को अब्सॉर्बेबल कंडीशन में दही के साथ ही मिलाना होता है। ओके। ये सब बहुत 35 साल का रिसर्च के बाद किसी जर्मन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। एंड दिस लिक्विड फूड वी कॉल इट replacement of breakfast, that is very very important for angioplasty case as well as triglyceride. तो सर को बोलिएगा कि उसको जरूर मॉर्निंग में पिए, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट देना। ठीक है सर, मैं कल से शुरू करती हूँ। सेकंड इज व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज
one friend of mine is having a uterine fibroid. She tried allopathic for 4 months और fibroid का size बढ़ गया. ठीक है, एलोपैथी में तो बढ़ना ही बढ़ना है, कटने का सवाल नहीं उठता है. अब मैंने उनको इम्यूने और नेचुरे दोनों दिए. शी इज टेकिंग इट वेरी सिंसियरली एंड शी हैज स्टार्टेड फ्लैक्स फ्रॉम यस्टरडे ओनली. फ्लैक्स ड्रिंक लेते हैं और वेद पावर जरूर दीजिएगा. पावर भी जरूर. शी माइट बी अटेंडिंग द जूम आल्सो, तो मैं वही पूछना, तो वेद पावर भी इंक्लूड कर दूं मैं. थर्ड क्वेश्चन. Third question, sir. One of my friend is suffering from severe constipation. मैंने उसको नेचुरे दी है. She tried it for 7 days. Her complaint is कि उसको गैस्ट्राइटिस बहुत सीवियर हो गया है. After consuming this. No. हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करने में कंडीशंस होता है. वो पानी पीते नहीं पीते हैं. आज नहीं, she is having a lot of water intake. उनको बोलिए वेजिटेबल सूप या वेजिटेबल जूस. ओके. दिन में एक बार जरूर पी ले. ठीक है, बोल देती हूँ. उससे कॉन्स्टिपेशन 3 दिन के अंदर साफ हो जाएगा. ओके सर, आई विल. फोर्थ इज सर, एक बहुत सीरियस केस है, तो उसका रिपोर्ट्स में भेज के जूम कंसल्टेशन. दैट बॉय इज 22 इयर्स. डाइव करते टाइम उसका नेक का टूट गया, स्पाइनल ब्रेक, एंड एक नर्व प्रेस हो गई है. तो अभी जो स्टेटस है नीचे का तो हरकत आ गया बिकॉज 24 आवर्स में ऑपरेशन हो गया था, बट हिज लेग्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल एंड ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड दे आर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. They have already spent 9 to 10 lakhs, but now they don't have a capacity to invest further on his health. So I'll send you all the details. I would like to have a Zoom consultation regarding that. आप संडे मॉर्निंग में नहीं होता है, मंडे मॉर्निंग में आप कर सकते हैं. Okay. आप कहाँ से हैं बेसिकली? I am from Indore, मध्य प्रदेश. इंदौर. आप मंडे मॉर्निंग 8 o'clock अब Zoom मीटिंग में आ जाइएगा. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Before that, try to send me the reports. Thank you. I think all your 4 doubts are cleared now. Thank you very much. Thank you. Okay, next is प्रशांत चौहान. काफी सारा लोग है, जल्दी पूछिएगा. प्रशांत चौहान साहब. सर नमस्कार. नमस्कार सर, मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वेद नेचुरे वेज लेमोने. गैस का प्रॉब्लम है मेरे को, कब जम जाता है पेट में, तो लगभग 8 से 10 दिन हो रहा है. पानी पी रहे हैं आप? पानी पीता हूँ सर, उल्टा ज्यादा, थोड़ा सा पेट भारी भारी अभी और लग रहा है. फ्लैक्स डाइट लेते हैं, फ्लैक्स ड्रिंक? नहीं सर, मैं वार्म लीजिए. नहीं गर्म पानी, तो गर्म पानी में नींबू डाल के पी लीजिएगा. नींबू काट के पानी में डाल के उबालना. नींबू समझ गए जी? उबाल के पी लीजिए और फ्लैक्स ड्रिंक जरूर लीजिएगा. कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल 2 दिन में क्लियर हो जाता है. तो ये सर, ये वेद लेमोने वेद नेचुरे को कैसे लेना है? इसका डोज मेरे को पता नहीं. 20 ml 15 ml. आपको तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, खाली पेट में कब्ज जम जाता है. एक ढक्कन ले लीजिए सुबह शाम. फ्लैक्स ड्रिंक लेना जरूरी है, लाइम जूस भी लेना जरूरी है आपके लिए. जी, थोड़ा सा और भारी लगा सर अभी 8-10 दिन. नहीं, वो क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू. सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीते हैं? हेलो, कोई नशा नहीं है सर, कोई नशा नहीं है. हाँ, वेरी गुड. थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट है एंड्रॉइड. प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम. मोहन साहब पूछिए. एसके मोहन जी. सर गुड इवनिंग. चुन्ना सर, जिसका वीडियो और ये ऑन है उनको पहले बुलाइए. करेक्ट. हाँ, मोहन साहब बोलिए. सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बोलिए. सर, I have completed 90 days of Ved Nature, Ved Power and Immune taken. For weight loss 4 kgs weight loss हो गया. Okay. और हम ఇక్కడ మోకాలు నొప్పి ఉంది సార్. మోకాలు అంటే అండర్ నీ పెయిన్ ఇక్కడ पेन ఉంటుంది सर. आपको वेट बहुत रिड्यूस करना होगा. आपका बॉडी वेट कितना है? 110 सर. 110 से 16 हो गया. सिर्फ इम्यून और नेचुरल लेने से.
మూడు తీసుకుంటున్నాను సార్. All the three you are taking first. All the three. Very both good, very wife good. and husband But taking. how much calorie you take in a day? Food. Sir, I am taking what it is called flax seeds, methi, etc. नहीं, जो खाना खाते हैं सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर. Now after taking medicine I am taking only one time meals. Night time thoda the meals, small count of meals. Afternoon full meals. Morning flax seeds, juice, vegetable juice etc. लेता है सर. Okay. टिफिन लंच पूरा लेते हैं ना? लंच पूरा लेता है. डिनर कितने बजे लेते हैं? डिनर 7 o'clock और 7:30. 1 कप सर, that's all. Very good, very good. फ्रूट्स ज्यादा लेता है. कितना लेता है और कितने बजे लेते हैं? जब गोवा लेता है सर, दो फ्रूट, एप्पल 1. कितने बजे खाते हैं? शाम को? शाम को और मॉर्निंग को. ठीक है, आप इसको कंटिन्यू रखिए. हर महीना आपको 5 किलो 6 किलो वेट अपने आप कम हो जाएगा. ये पावर इसमें नी पेन को काम करते हैं सर. बिल्कुल करते हैं. वेद पावर इज वेरी पावरफुल. आपका ब्लड सर्कुलेशन को पूरा एक्टिवेट कर लेते हैं. एक डाउट सर, शुगर टैबलेट सर, हमको शुगर भी कम हो गया. रात को छोड़ दिया वो मेटफॉर्मिन. वेरी गुड. मॉर्निंग में वो जॉर्डिनेंस 25 mg वो मोहन डायबिटिक वाले लिखा है. वो वेट कम करने के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो लेता है सर मॉर्निंग शुगर के लिए. ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिएगा. नाइट छोड़ दिया. नाइट छोड़ दो. यस. शुगर मॉनिटर करते रहना. खाने का आप कैलकुलेटेड खाना खाएं. ओके सर, थैंक यू सर. और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम करना है. ठीक, थैंक यू. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है नितिन भावसार. नितिन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग नितिन जी, बोलिए. सर, मेरी डॉटर है, उनको वेट कम करना है, तो क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और साथ में क्या डाइट? खाली प्रोडक्ट से वेट लॉस नहीं होगा. कितना कैलोरी एक दिन में लेते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कितना कैलोरी लेते हैं? बेटी कितना साल का है? 24 ईयर्स. 24. हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर वो भी चेक नहीं करवाया. थायराइड चेक अभी कोई कुछ 24. कितना एज है? सॉरी, कितना वजन है? वजन लगभग उसको पूछ लेता हूँ. हाँ, अंदाजा कितना वजन है सर? वजन 65. 65 ज्यादा कहाँ है? 24 ईयर ओल्ड. 65 ज्यादा वजन नहीं है. उनको स्क्रीन में बुलाइए, जल्दी बुलाइए. क्या? गुड इवनिंग. आप क्या करते हैं बेटे? आप क्या करते हैं? फार्मा कंपनी में जॉब करती हूँ. फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं. ओके. आपको क्यों लगता है वेट ज्यादा है करके? मतलब वेट नहीं, बट फैट. क्या है? मतलब वेट लॉस की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा फैट लॉस का है. फैट लॉस का है. आप हमारा वेद नेचुरल वेद इम्यून 20 ml सुबह शाम ले लीजिए. अपने आप फैट लॉस हो जाएगा. आपको वेट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं. ठीक है, नेक्स्ट. थैंक यू. नेक्स्ट अनिल पांडे जी, म्यूट कीजिए. यस, पांडे साहब बोलिए. आपका आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बोलिएगा. मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रेगनेंसी में कुछ दिया जा सकता है क्या? 3 महीने के बाद. क्या महीने के बाद? 3 महीना. पहला 3 महीना नहीं देना. अच्छा, 6 मंथ हो गया है सर. तो दे सकते हैं. क्या देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं? सर उसको थोड़ा कमजोरी लगती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होता है और वेद थोड़ा नेचुरे 20 ml सुबह शाम दे दीजिए. केवल नेचुरे? हाँ. और उसको थोड़ा
क्या थायराइड का प्रॉब्लम है तो वेद इम्यून भी ऐड कर दीजिए 20 ml सुबह शाम। दोनों मिला के दे दें? अलग अलग देना ठीक रहेगा। अच्छा, अलग अलग 15 मिनट का गैप में दीजिएगा। अच्छा सर, थैंक यू। नेक्स्ट वीरेश जी। सर एक और, जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए। सर एक 2.5 साल का लड़का है, उसको मतलब टाइप 1 ये है, डायबिटीज है। रिपोर्ट भेज दीजिए। टाइप 1 का रिपोर्ट चाहिए। आपका अपलाइन को दे दीजिए, मेरे तक पहुंच जाएगा। आप कहाँ से हैं? आप कौन सी जगह से हैं सर? हेलो सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ है तो तिवारी साहब को दीजिए ना। आपका रिपोर्ट तिवारी साहब को दीजिएगा। अच्छा सर, जरूरत पड़ने पे वो हम बात करके आपको बता देंगे। टाइप 1 में रिपोर्ट मिलना जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट है स्वप्निल, अनम्यूट कीजिए। स्वप्निल अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो, स्वप्निल गाडेकर बोलिएगा। सर गुड इवनिंग। नहीं, आप एक मिनट रुको ना, आप एक मिनट रुको। स्वप्निल नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्ते सर जी। मैं 29 जुलाई से प्रोडक्ट ले रहा हूँ सर। किसके लिए? किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं आप? सर ये बोले तो हेल्थ के लिए ले रहा हूँ। हाँ, कोई बीमारी तो नहीं है ना आपको? कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं है सर। क्या पूछना चाहते हैं आप? वीकनेस तो मेरे पाँव में सूजन आ रहा है सर। पाँव में सूजन आ रहा है। आपको डायबिटिक तो नहीं है? नहीं है सर। डायबिटिक और मेरा चश्मे का नंबर कम हो गया है सर, इसका ये फायदा हो गया। फायदा तो जरूर होगा, बट आपको पैर में सूजन क्यों हुआ? हाँ, पाँव में सूजन आ रहा है सर। नहीं, पाँव में सूजन कितना आ रहा है? क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं तो आप जब बैठते समय पाँव ऊपर रखे बैठिएगा, एक स्टूल में रखे, क्योंकि बिना रीजन तो सूजन होना नहीं चाहिए। तो सूजन आ रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायबिटिक है ही नहीं, और आप सिर्फ गुड हेल्थ के लिए पी रहे हैं, तो सूजन हमारे प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि सूजन है तो सूजन निकल जाता है। तो उसको आपको जांच करना होगा क्यों आ रहा है। ठीक है जी सर। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट मंजीत सिंह जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिएगा। गोपालगंज बिहार से सर। बोलो सर। किडनी स्टोन में दिया जाएगा प्रोडक्ट सर? किडनी स्टोन में जरूर दे सकते हैं, हमने क्लास में बोला ना। 5 ml के है किडनी स्टोन में, लेफ्ट राइट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे दिया जाएगा डोज सर? 20 ml सुबह शाम दोनों मिला के। अच्छा। और तंबाकू तो नहीं खा रहे हैं? ना सर, तंबाकू नहीं खा रहे हैं। और क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं वो आदमी? सर क्लिनिक एलोपैथिक प्रैक्टिस सर। एलोपैथी प्रैक्टिस है जी। सिल्वर क्लियर होना है इस महीने में रैंक। दैट्स गुड। आप 20 ml 2 बार दीजिएगा, अलग अलग दीजिएगा। ठीक है, इम्यून और नेचुरल। मंजीत सिंह जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर एक लेडी है, उसमें 15 दिन से वो अपना केम्बो ले रहे हैं। ये अपने घुटनों के लिए। एक पैर में पूरा दर्द है, उनको फायदा नहीं हो रहा है सर। ऐसा नहीं होता है कि उनका खाने का सिस्टम हमको बताइए। खाने का सिस्टम तो मैंने उनको बताया है, तो बराबर ले रहे हैं उस चीज को। फ्लैक्स ड्रिंक ले रहे हैं क्या? तो फ्लैक्स ड्रिंक नहीं किया स्टार्ट। फ्लैक्स ड्रिंक स्टार्ट कर दिया, 15 दिन से ले रहे हैं। कितना वजन है? वजन ज्यादा नहीं है, वजन भी सही है सर। क्या काम करते हैं? लेडी है अपने घर। अच्छा, घर का काम करते हैं। देखिए, दर्द ठीक हो सकता है, ठीक होएगा, टाइम लगेगा।
ठीक है, वो कार्टिलेज को दोबारा बनने के लिए टाइम चाहिए ना, डेढ़ महीना तो कम से कम लगेगा। अच्छा अच्छा, 1.5 से 2 महीने लगेगा। आपसे प्रोडक्ट लिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो मैं समझ गया। पहला 2 हफ्ता आप समझ लो बॉडी का क्लींसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होगा, जब उसका जो कार्टिलेज है वो रीबिल्ड होने तक का टाइम देना पड़ता है। 1.5 से 2 महीना लगता है, ठीक है। एलोपैथी के तरह हमारा प्रोडक्ट खाते ही रिजल्ट नहीं आएगा। वो तो वो बोला बस सर, इतना जल्दी वो समझा दीजिएगा। अगर कुछ और भी बोलता है तो हमको मंडे सवेरे 8 साढ़े 8 बजे आप जूम में ले आइए। जिसको भी शिकायत है, आप सभी का नॉलेज के लिए बोलता हूँ, जिस भी पेशेंट को शिकायत है हमारा प्रोडक्ट खाने के बाद, तो उनको हमारा मॉर्निंग का जो जूम मीटिंग है जो पेशेंट के लिए होता है उसमें उनको बुलाइएगा। बट उसमें हम बड़ा स्ट्रिक्टली बोलते हैं, खाने का सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट है संजय कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिएगा संजय जी। जी मुझे 3 दिन पहले मेरे पेट में बहुत गैस फैल चुका था, जिसकी वजह से सीवियर पेन हो गया था। और उससे पहले 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो चुका था। तो मुझे लगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस फैला और पेट में दर्द हुआ। तो जब मैं लोकल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ गया तो उन्होंने तो तत्काल ट्रीटमेंट किया, तो मुझे राहत मिला। लेकिन उन्होंने यूएसजी के लिए लिखा। आज मैं पटना के बगल में हाजीपुर में रहता हूँ, फिर आज पटना गया, वहाँ जाकर के आज मैंने यूएससी करवाया और बहुत बड़े एक डॉक्टर से मिला भी। तो उन्होंने जब यूएससी करवाया तो मुझे जो गॉल ब्लाडर में 17 mm का स्टोन बताया। ठीक है, अब मैं आगे क्या करूँ सर, बताइए। हमारा प्रोडक्ट आप एसोसिएटेड है हमारे साथ? जी सर, आई एम एसोसिएटेड विथ यू। आप हमारा वेद एलिक्सर की दोनों प्रोडक्ट 20 ml 3 बार ले लीजिएगा। सबको मैं 2 बार बोलता हूँ, आपको 3 बार लेना है। सेपरेट लेना है। 20 ml लेना है। खाने की आधा घंटा पहले आप इम्यून ले लें। 15 मिनट के बाद आप नेचुरल ले लें, सुबह दोपहर शाम। आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकल जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी निकल जाएगा, आपका गैस का प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। और ध्यान रखें, अच्छे पानी पिए। जरा 2-4 दिन के लिए जो मसालेदार खाना छोड़ दें। ऐसे भी मैं मसालेदार खाना पसंद नहीं करता। ठीक। और ये कितना टाइम लग सकता है सर इसमें? 3 हफ्ते में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट है रजी जाफरी जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिएगा राजी जी। सर कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैंने इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो मुझे 2-3 चीजें पूछनी है कि एक नॉर्मल पर्सन जो सिर्फ एक प्रिवेंशन के लिए ले रहा है, तो उसको क्या लेना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वो इम्यून के लिए ले रहा है या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले रहा है? इम्यून, मैं एग्जांपल मेरा ले रहा हूँ। एग्जांपल मेरा, अगर मुझे आप दोनों ले लीजिएगा, दोनों ले लीजिए। एक ढक्कन सुबह और शाम को ले लीजिए। मतलब नेचुरल सुबह ले लें, शाम को इम्यून ले लें, ऐसा करें? ऐसा भी कर सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। मैं नॉर्मली अभी वेद पावर और नेचुरल ले रहा था। वेद पावर नेचुरल अच्छा है, और रात को इम्यून ले लीजिएगा। रात को इम्यून, ओके, थैंक यू। सेकंड चीज पूछना था सर, एक बहुत क्वेश्चन लोग पूछते हैं बार बार, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये फ्लैक्स ड्रिंक बनाने का सही तरीका थोड़ा शॉर्ट में अगर हो सके। फ्लैक्स ड्रिंक जैसे यूट्यूब पे वीडियो है सारा। जैसी मैम, अच्छा सुनो, आप राजी जी, आप तो बहुत बड़ा लीडर है मेरे ख्याल से। अरे नहीं सर, आपका नंबर मेरे को भेज दो, चुन्ना सर के जरिए मैं आपको भेज देता। जी, मैंने अगर मैं उसको बोलने लगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट लग जाएगा। आपको मुझे नंबर दीजिएगा। तीसरा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहता है, जैसे आप अभी बता रहे हैं 20 ml, अभी जैसे कई बार रहता है 15 ml लेना है, 20 चलेगा, 15 भी चलेगा, बट डिसीज वाइज हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ,
अब ये डोज जो है बिफोर मील लेना होता है, हमेशा बिफोर मील होता है, बिफोर मील हमेशा बिफोर मील। पेट भर के खाना खाने के बाद कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग्स नहीं लेता है, एलोपैथी लेता है इसलिए है वो केमिकल है, रिएक्शन ना हो इसलिए खाने के बाद। अच्छा, अब ये एक चीज और, जैसे राजू सर ने कि दोनों ड्रिंक्स को आप मिक्स करके भी एक साथ ले सकते हैं। मिक्स करके भी ले सकता है, अलग अलग भी ले सकता है। अगर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अलग अलग लेना होता है। अदरवाइज और अगर अपन वेद पावर साथ में ले रहे हैं तो वेद पावर आधा चम्मच उसमें मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बस थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है अमृत दिल्ली से। अमृत दिल्ली, अमृत जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए जी। सर हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन है सर, एक लेडी है जिसका जो है लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, जो वो कोमा में चली गई और उनका मेमोरी भी चला गया। अब वो कंटिन्यू, उनका मेमोरी तो ठीक हो गया, वापस आ गया, बट सर अभी ना उनको भूख नहीं लगता बिल्कुल। अभी उनको दवा चल रहा है, उनको जो ब्रेन में क्लॉटिंग हो रखा है। नहीं, कौन 1 साल हो गया है? 1 साल हो गया है उनको। अभी भी क्लॉटिंग है? अभी भी उनको डॉक्टर बोला है, दवा वो है ना लिवोसिट्राम और वो चलता है ना बल्पोरानाइड, ये 2 मेडिसिन चल रही है। तो उनको मैं अभी वेद नेचर का क्या प्रोडक्ट दूं कि सही रहेगा? आप मेरे को मेडिकल रिपोर्ट भेज दो। आप दिल्ली से है ना? जी सर, दिल्ली से हूँ। आप रिपोर्ट जो है वो मेरे को भेज दो। आप राजेंद्र शान का टीम में है? नहीं सर, रजी जाफरी सर के टीम में। हाँ, तो आप मेरे को वो रिपोर्ट भेज दें, जाफरी साहब को थ्रू मेरे को रिपोर्ट भेज दें। रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मैं आपको जूम मीटिंग में बुलाऊंगा, उसके बाद पेशेंट को भी देखना होगा, उसके बाद मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सर अभी ना पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस ऐसे लगता है ना, उसको कुछ मेमोरी आता जाता रहता है। नहीं, कोई बात नहीं, आप पेशेंट को मैं एक बार देखूंगा जूम में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो पैरालिसिस का है लास्ट 10 ईयर से, उसका वॉइस चला गया, वॉइस वापस आता है, आ जाता है? नहीं आएगा सर। अरे हम बहुतों को आ गया ना, बहुतों को हमने ऐसा केसेस पे वो आवाज वापस आ गया है, बट ऐसा केस, हाँ समझिएगा, ऐसा केसेस में रिजल्ट पॉजिटिव है, बट मुझे पेशेंट देखना जरूरी होता है उस केसेस में। अच्छा सर, पेशेंट उनकी रिपोर्ट तो है नहीं सर, बताएं। रिपोर्ट कोई बात नहीं, आप उनको जूम में लाइएगा, जूम मीटिंग में कंसल्टेशन में लाइए, उसके बाद बता दो। सर लास्ट क्वेश्चन है, हमने कुछ पेशेंट को दिया अपना ये वेद इम्यून, वेद पावर, तो उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, उनको पेन बढ़ गया, बॉडी में स्वेलिंग बढ़ गया, तो लोग डर के मारे प्रोडक्ट नहीं, वो ऐसा है, वो ठीक से हमारा सिस्टम को समझना जरूरी है। अच्छा, हमारा देखो, उल्टा सीधा खाना खाने वाले को हम अपना प्रोडक्ट एडवाइस नहीं करते। नहीं सर, कोई उल्टा सीधा खाने वाला नहीं है सर। ना, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ सर। मैं 2 साल से मैं कई हजारों पेशेंट को देख चुका हूँ, बड़ी क्रिटिकल स्टेज में भी, जो 15 साल, 18 साल, 20 साल से बेड रिडन है, वो भी उठ के चल रहा है हमारी प्रोडक्ट के दम पे। बट कुछ पेशेंट हैं जिनको आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद सर उनको मतलब वो पेन वगैरह फिनिश हो गया। हाँ, तो टाइम लग, देखिए हमारा है सेल रीजनरेशन थेरापी। सेल को रीजनरेट करने के लिए किसी सेल को कौन सा सेल डैमेज हुआ या कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ, उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। मिनिमम 45 दिन है, मैक्सिमम 4 से 6 महीना लगता है। जी। अगर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन पीने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा होता नहीं है, रिजल्ट तो पहला दिन से ही आता है। बट आपको हमारा जो वेबसाइट के अंदर खाने का सिस्टम लिखा हुआ है, सुपर डाइट है, रीनल डाइट है, कैंसर डाइट है, सब अलग अलग डाइट प्लान दिया हुआ है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक सर माइग्रेन का पेशेंट है जिसको नींद बिल्कुल नहीं आती, उनका सारा एलोपैथ में, उसमें क्या देना सही रहेगा? वो क्या देना रहेगा सर? तीनों का कॉम्बिनेशन देना होगा। तीनों का कॉम्बिनेशन में देखिए, वो समझना होता है माइग्रेन क्यों होता है। माइग्रेन इज नेसल ब्लॉकेज, नेसल कैविटी, ये जो कैविटी होता है ना नेसल का,
जी जी जी। नेसल कैविटी ब्लॉक होने की वजह से ही आपको ये साइनसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है। अगर जैसे ब्लॉक खुल जाएगा खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। बट उनको सर इंसोम्निया की प्रॉब्लम क्यों है? इंसोमेनिया का प्रॉब्लम जो है उनकी सोच की वजह से है। वो सोच भी तो देखना पड़ता है, क्या सोचता रहता है सुबह से शाम तक। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच।